एवरीवन, मैं हूँ अर्चना सौरभ और हैशटैग अचीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एनपीसी के एप्लीकेशंस देखे थे लास्ट टाइम भी। उसमें हमने देखा था कि भाई कोई स्कोर है, उसके नीचे सपोज किसी ने कह दिया कि कोई एग्ज़ाम हुआ है 100 मार्क्स का, तो उसमें आप ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो 40 से कम लाते हो, या फिर आप ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो 80 से अबव लाते हो मार्क्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या बतानी है जो सपोज हमने कह रखा है कि ऐसे बच्चे बताओ भाई जो 60 से तो अधिक लाते हो लेकिन 75 से कम लाते हो। तो उसके बीच में 60 और 75 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं उसका पता हम इस वीडियो में लगाएंगे। इसमें देखिए दिया हुआ है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस निकालने हैं कब लाइंग बिटवीन टू गिवन स्कोर पॉइंट्स। दो स्कोर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज कह रहा है कि मान लो 20 नंबर का एग्जाम हुआ, 20 मार्क्स के एग्जाम हुए, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो सपोज 14 से तो अधिक लाते हो लेकिन 18.5 से कम ला रहे हो, मतलब इसके बीच में ला रहे हो, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो इस तरह की चीजें हम इसमें देखेंगे। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है कि एक सैंपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1500। एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मानते हैं उसको। और इसमें मीन दिया हुआ है आपका 14.5, 14.5। स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है आपका 2.5, ढाई, इसका अढ़ाई जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। और इसमें कह रहे हैं कि एज्यूमिंग नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सामान्य प्रसामान्य वितरण है। वितरण कैसा है? सामान्य है, नॉर्मल कर्व है। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स स्कोर्ड बिटवीन रॉ स्कोर 12 एंड 19.5। अब इसमें देखिए कह रहा मीन तो हमारा 14.5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितने कितने से खिसक रहा है मार्क्स 2.5 से। सारे बच्चों में 2.5 मार्क्स का फर्क का हम कर्व निकालते हैं। तो अब उसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12 से अधिक और 19.5 से कम, यानी कि 12 और 19.5 के बीच का स्कोर जिन्होंने किया है, ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हमारे पास दो दिया हुआ है ना रॉ स्कोर। एक तो जो नीचे का स्कोर दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, और जो दूसरा ऊपर का लिमिट दिया हुआ है वो हमारे पास 19.5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रॉ स्कोर दो हैं तो हमारे पास जेड स्कोर भी तो दो आ जाएंगे। हम दोनों जेड स्कोर को निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जेड का क्या फॉर्मूला आता है? एक्स माइनस एम बाय सिग्मा। तो सबसे पहले ये x1 के थ्रू हम लेते हैं, z1 निकालते हैं। तो इसमें x की जगह हम रखेंगे 12, और हमारा लाना कितना था 14.5, ये हमारा दिया हुआ था मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू यहाँ लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है हमारा पास 2.5। तो 12 में से 14.5 लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा -2.5, और नीचे हमारा है 2.5। तो जब इसको कट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 सिग्मा। ये तो हमने निकाल लिया किसकी वैल्यू? Z1 की वैल्यू। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, Z2 की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी हम वही करेंगे, x माइनस एम बाय सिग्मा, ये इस से निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास 19.5 है रो स्कोर, और ये दोनों तो हमारे पास फिक्स है 14.5 और 2.5। इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 19.5 में से 14.5 जब लेस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, और नीचे 2.5 है। तो 2.5 से 5 क्या बार में, कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। तो इसका हमारा आ जाएगा +2 सिग्मा। तो देखिए दो वैल्यू आई, एक तो -1 सिग्मा और दूसरा आया +2 सिग्मा। तो इसको देख के हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम एनपीसी ड्रॉ करेंगे तो वो -1 से लेके +2 तक जाएगा। अब हमने क्या किया, एक एनपीसी ड्रॉ किया, जैसे हम करते हैं पहले शुरुआत से ही। एनपीसी ड्रॉ किया, बीचों बीच एक लाइन डाल दी, और यहाँ पर क्या लिख दिया, मीन वैल्यू। हमारी मीन वैल्यू दी हुई थी 14.5, वो लिख दिया। और क्या करते हैं, इस साइड में 3 वैल्यू और इस साइड में 3 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम इस साइड की 3 वैल्यू निकालते हैं तब क्या करते हैं, मीन वैल्यू में जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होता है उसको प्लस करते जाते हैं। तो मीन वैल्यू हमारे पास 14.5 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 था, दोनों को प्लस किए तो 17 आया, फिर प्लस किया तो हमारे पास 19.5 आया, और फिर प्लस किया तो हमारे पास 22 आया।
वैसे ही जब हम इधर की वैल्यू निकालते हैं तब 3 वैल्यू निकालेंगे और क्या कैसे निकालेंगे, जो मीन वैल्यू है उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करते जाएंगे, हर बार 2.5 माइनस करेंगे। तो एक बार माइनस किया तो 12 आया, फिर माइनस किया तो 9.5 आया, फिर माइनस किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास 3 वैल्यू इधर और 3 वैल्यू इधर आ गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितना कितना स्कोर था। मिनिमम हमारे पास 12 था और मैक्सिमम 19.5 था। तो 12 कहाँ आ रहा है, देखिए ये यहाँ आ रहा है, यहाँ पर हमारा, और 19.5 ये यहाँ आ रहा है। मतलब ये 12 है हमारे पास -1 सिग्मा के पास और 19.5 है +2 सिग्मा के पास, जो कि हमने फॉर्मूला से भी निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि इसके बीच में ये जो शेडेड एरिया है ये कितना है, कितना परसेंट है। तो इसका निकालने का तरीका हमें मालूम है। मीन वैल्यू जो भी होती है इसके दोनों तरफ, चाहे 1 सिग्मा इधर हो चाहे 1 सिग्मा इधर हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 34.4, जो इसको हमने यहाँ लिखा है। और इधर एक और है 2 सिग्मा तक है, तो इसकी 2 सिग्मा तक की वैल्यू कितनी होती है 13.5। तो इधर 34.5, इधर भी 34.5, 34.14, 34.14 दो बार लिखा क्योंकि दोनों तरफ 1 सिग्मा है। और पॉजिटिव साइड में हमारे पास 2 सिग्मा तक जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू 13.59 और उसमें ऐड कर दिया। जब तीनों को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा आएगा 81.87%। तो अब हम देखते हैं कि 100 में से कितने हो गए इंडिविजुअल्स। 100 में से हमारे पास 87 हो गए, ये परसेंट नहीं होगा यहाँ पर, परसेंट का मतलब ये हो गया कि 100 में से होते हैं। तो 100 में से कितने इंडिविजुअल हैं 81.87 हैं, जो कि कितने स्कोर कर रहे हैं 12 और 19.5 के बीच में लाई कर रहे हैं, उसके बीच का स्कोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर वापस से क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो सेकेंड लाइन में हम 1 इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे। तो 1 इंडिविजुअल के लिए जब हम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, इस साइड जो लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और इस साइड जो लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। और उसके बाद लास्ट लाइन में हमारे पास जो टोटल नंबर्स होते हैं उसको मेंशन यहाँ करते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, कट गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 81.87 को किससे करना है 15 से करना है। तो 15 से जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 1228.05 इंडिविजुअल्स, 1228.05। अब इंडिविजुअल्स तो डेसिमल में हो नहीं सकते, आधे अधूरे कैसे होंगे स्टूडेंट, जब भी होंगे वो होल में होंगे, पूरे पूरे होंगे। तो इसको हमने क्या करा, फिर से राउंड ऑफ कर लिया और ये हमारे पास आ गया 1228 इंडिविजुअल्स। इसका मतलब कि टोटल 1500 में से 1500 थे टोटल स्टूडेंट, उसमें से हमारे 1228 इंडिविजुअल्स ऐसे थे, स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कितना स्कोर किया 12 और 19.5 के बीच में स्कोर किया। इससे 12 से अधिक और 19.5 से कम स्कोर किया, इसके बीच का स्कोर इन्होंने किया। तो देखिए आउट ऑफ 1500 हमारे कितने इंडिविजुअल्स अचीव किए, 1228 इंडिविजुअल्स अचीव स्कोर बिटवीन द स्कोर पॉइंट 12 एंड 19.5। 19.5 और 12 के बीच में हमारे कितने बच्चों ने स्कोर किया, 1228 बच्चों ने कितना स्कोर किया, 12 और 19.5 के बीच का स्कोर किया। टोटल कितने थे 1500 थे। तो हम इसको देखेंगे कि 18.87 cases will lie between the score point 12 and 19.5. 81.87% कितने में से होंगे, टोटल में से 100 में से 81.87% कितना स्कोर करेंगे 12 और 19.5 के बीच में। इसमें देखिए मैंने एक क्वेश्चन फिर दिया है और ये सिर्फ क्वेश्चन दिया है, आप इसको पॉज करके आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले ट्राई करो आप इसे सॉल्व करने का। इसमें भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वहाँ हमने 1500 लिया था, यहाँ हमने n की वैल्यू कितनी ली है 900।
मीन वहाँ 14.5 था, यहाँ 55 है। स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ 2.5 था, यहाँ 15 है। यहाँ भी वैसे ही कह रहा है कि नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रसामान्य वितरण है। तब ऐसे अवस्था में ऐसे कितने इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने स्कोर किसके किसके बीच में किया है, 85 और 100 के बीच में, मतलब 100 से कम लाया लेकिन 85 से अधिक नंबर लाया है। ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल, कितने में से, 900 बच्चे में से। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास दो वैल्यू दिए हुए हैं, x1 और x2। रॉ स्कोर हमारे पास दो दो दिए हुए हैं, यहाँ दिया हुआ है ना 85 और 100। तो हम क्या करेंगे, जेड स्कोर भी दो दो निकाल लेंगे, दो बार, एक बार Z1 निकालेंगे और एक बार Z2 निकालेंगे। जब Z1 निकालेंगे तो हम 85 पुट करेंगे, और जब Z2 निकालेंगे तो हम रॉ स्कोर की जगह 100 पुट करेंगे। और हमारे पास m और सिग्मा की वैल्यू फिक्स है। m हमारा जो मीन है वो 55 है और सिग्मा 15 है। तो देखिए यहाँ हमने करा है 85 माइनस 55 बाई 15। तो जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 30 बाई 15। तो 15 2 जा 30, 15 दूनी 30, 2 आता है, यानी कि पॉजिटिव का 2 सिग्मा हमारा Z1 आ रहा है। वैसे ही जब हम Z2 निकालते हैं तब हम क्या करेंगे, रॉ स्कोर की जगह 100 रखेंगे। 100 में से 55 लेस किया तो हमारे पास आ गए 45 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो जब इसको हमने कट करा तो 3 सा आता है, यानी कि 3 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा और प्लस 3 सिग्मा। तो बहुत क्लियर मेंशन हो रहा है कि ये पॉजिटिव साइड में ही दोनों आ रहे हैं। 2 सिग्मा से लेके 3 सिग्मा के बीच का जो स्कोर होता है, परसेंटेज होता है, वो इसमें आएगा। हम क्या करेंगे, वापस से एक एनपीसी ड्रॉ करेंगे। एनपीसी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। एनपीसी के जब बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे तो हमारा ये रहेगा, कौन सा, क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड स्टैंडर्ड डेविएशन लेस करते हुए इसको दिखाएंगे। तो जब हम इसको लेस करते हुए दिखाएंगे तो हमारा किसके किसके बीच में आया था, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो हमारा ये शेडेड रीजन आएगा। और आप बाय डिफ़ॉल्ट ये जानते हो कि 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच का कितना अंतर होता है, 2.14% होता है। तो हम ये देखेंगे कि 2.14 सिग्मा % ये लाई कर रहा है इस शेडेड रीजन के बीच में। अब हम देखेंगे कि 100 में से कितने परसेंट थे, 2.14, मतलब 2.14 इंडिविजुअल होते हैं। 100 में से परसेंट का मतलब हुआ 100। तो 100 में से 2.14 इंडिविजुअल जो होते हैं लाई कर रहे हैं उसके बीच में, किसके किसके बीच में, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में। तो एक में कितने में करेंगे, जैसे हम यूनिटरी मेथड में करते हैं वापस से वैसे ही करेंगे, 1 में निकालेंगे और फिर जो हमारा टोटल नंबर है उसमें निकालेंगे। तो जब हम 1 में काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे, इससे डिवाइड करेंगे, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और फिर जब हम टोटल नंबर करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल यहाँ पे हो गया, और 2.14 को मल्टीप्लाई किया हमने 9 से, तो हमारे पास आ गए 19.26 इंडिविजुअल, 19.26। अब हम यहाँ पर भी वापस करेंगे, भाई इंडिविजुअल तो आधे अधूरे नहीं होंगे, तो इसको हमने क्या करा, राउंड फिगर ले लिया और ये हमारे पास हो गए 19 इंडिविजुअल्स। मतलब 19 इंडिविजुअल ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में लाई कर रहे थे। इसका मतलब उनका मार्क्स कितना कितना था, 85 से तो अधिक था लेकिन 100 से कम था। 85 और 100, 85 और 100 के बीच में था। Out of 900, 19 individuals achieve score between the score point between 85 and 100. 85 और 100 के बीच में इतने कितने इंडिविजुअल थे, कितने स्टूडेंट्स थे, 19 स्टूडेंट्स थे। आउट ऑफ कितने, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 900। 900 में से ओनली 19 ऐसे स्टूडेंट्स थे, इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने 85 से अधिक और 100 से कम मार्क्स स्कोर किए। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.14% ऑफ केसेस विल लाई बिटवीन रॉ स्कोर 85 एंड 100। हमने अभी देखा 3 तरह के केसेस को जाना कि कौन कौन से होते हैं, एक बिलो द पॉइंट, एक अबव द स्कोर पॉइंट और एक बिटवीन द स्कोर पॉइंट। किसी स्कोर पॉइंट से नीचे कितने स्कोर किए हैं बच्चे, किसी निश्चित स्कोर पॉइंट से ऊपर कितने बच्चों ने स्कोर किया, और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं
दो स्कोरिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बीच में कितने इंडिविजुअल्स आए। हमने 3 तरह का देखा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ रहेगा, और हमें पता करना होगा कि आप 2 पॉइंट्स बताओ जो कि जिसमें कि सपोज कि 59.16% केसेस लाई करते हैं। कुछ भी ऐसे परसेंटेज दिए रहेंगे और आपको वो किस किस नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, अगर इतना परसेंटेज आ रहा है तो वो किस दो सर्टेन स्कोर पॉइंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Keep watching and keep practicing. Thanks for watching #Achievers, and please do like, share and subscribe our channel, and please do not forget to hit the bell icon. Thank you.